नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज संगठन महापर्व 2024 की दूसरी कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम सब अपनी स्थानीय समिति की बूथों को गठन करने के अंतिम चरण में पहुंचे हैं। सक्रिय सदस्यता अभियान को भी हमने पूरा किया है। इस चरण में मंडल स्थल के गठन और जिले स्थल के गठन की प्रक्रिया किस प्रकार करनी है उसकी चर्चा हम करेंगे। दिसंबर माह में मंडल गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके साथ ही अगले माह से प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। संबल में जिस प्रकार से दुखद घटनाएं हुई हैं, ये दो परिवारों के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। मंडल के और जिले के पुनर्गठन की प्रक्रिया को हम लोग इस दिसंबर माह में पूरा कर लेंगे और अगले माह में प्रथम या दूसरे सप्ताह तक प्रदेश अध्यक्षों के और संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव की प्रक्रिया का हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर सहमति के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से संगठन के गठन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आज उसी के अभियान की बैठक। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज लगातार 7वें दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस यात्रा के दौरान सड़कों पर लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि हिंदू एकता यात्रा आज घुघरी से ओरछा के लिए रवाना हुई, जहां मध्य प्रदेश के निवाड़ी में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस यात्रा को राजनीतिक पदयात्रा बता रही है। वहीं लखनऊ में संविधान दिवस के मौके पर भागीदारी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्य से हूं जहां अमृत काल में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक न्याय किसी देश में मॉडल कैसा हो, ये बाबा साहेब ने करके दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यात्रा आगे बढ़ रही है। वहीं संबल मामले को लेकर असीम अरुण ने सपा पर तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने की सपा की परंपरा रही है। पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को नियंत्रित करना चाहती है। संबल में दोषियों पर कार्रवाई होगी। दो जगहों पे सीसामऊ में और मैनपुरी करहल में हम नहीं जीते, वहां भी हमारा वोट बेस बहुत बड़ा। वहां के सम्मानित नागरिकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमें जीत का किसी प्रकार कोई ऐसा माहौल नहीं है, ऐसी हमारे विषय नहीं है कि हम उसमें कोई अपने आप को बड़ा महसूस करें। उसी प्रकार अगर कहीं पे हम हारते हैं तो हम अपने आप को छोटा भी महसूस नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी इसके विपरीत हमेशा जीत है तो बहुत बड़ा अपना पराक्रम है, गलती है तो फिर दूसरी की गलती है। ये एक छोटी सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खबरों में आगे रुक करते हैं संबल का, जहां संबल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने संबल हिंसा के 24 दबंगइयों को फोटो जारी किया है। बता दें कि 30 नवंबर तक संबल में नेताओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबल दौरे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो भी जबरदस्ती संबल में प्रवेश करने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 30 नवंबर तक संबल की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। वहीं अब खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा की लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिस क्रम में मंगलवार देर रात जफराबाद और लाइन बाजार थाने में संयुक्त पुलिस टीम में शातिर गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है और आरोपियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको ये भी बता दें कि 12,000 रुपए नगद भी आरोपियों से बरामद किए गए हैं। वहीं इस संबंध में जफराबाद थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि हम अपने हमराहियों के साथ हौज के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी लाइन बाजार थाना अध्यक्ष सतीश सिंह से
बातचीत के दौरान सूचना मिली कि भैंस व बकरी चोरी करने वाला गिरोह मोटरसाइकिल से क्षेत्र में घूमकर रेकी कर रहा है। और 27 की रात्रि समय लगभग 3:15 बजे थाना प्रभारी जाफराबाद एवं लाइन बाजार रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान लीन थे। तभी मुखबिर खास के द्वारा एक सूचना दी गई कि क्षेत्र में कुछ बकरी चोरी और पशु चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके संबंध में 3-4 लोग जो है आसपास रेकी करते हुए उनके द्वारा देखे गए हैं। इस सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों थाना प्रभारी एवं उनकी टीम अपराधियों का पीछा करते हुए बैजाबाद की तरफ गए। वहां सामने से थाना जाफराबाद की सेकंड मोबाइल को आते देख दोनों अपना वाहन छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस ने हिदायतन उन्हें रुकने के लिए कहा, परंतु उनके द्वारा इस पर कोई अमल न करते हुए पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा की लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार देर रात जफराबाद और लाइन बाजार थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने शातिर गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी। साथ ही आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब खबर की ओर रुख करते हैं, जहां अगली खबर की ओर आपको ले चलते हैं। बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीज खुद अपनी सांसों की भीख मांगता नजर आ रहा है और डॉक्टर मूक दर्शक बने हुए हैं। एक बार फिर लखनऊ की केजीएमयू में लारी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि लॉरी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उनके पिता की जान चली गई। वहीं अब खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मौलाना फरंगी महिला को नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस पुराने लखनऊ में बिना मानचित्र के अवैध निर्माण को लेकर जारी किया गया है। ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या LDA पुराने लखनऊ में अवैध निर्माण वालों को रोकेगी या फिर यही नियम दबंग बिल्डरों पर लागू होगा। फिलहाल रुकते हैं यहाँ से छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। मैं आ गई हूँ पूछने
आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम ये सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। ये आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा,
बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां लखनऊ के गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की संपत्ति कुर्क कर ली है। आपको बता दें कि 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। डीएम ने कुर्की के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही फ्लैट नंबर 1402 चेल्सिया टावर विभूति खंड पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सभी लखनऊ से शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और तभी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और उसको तोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टरों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक काफी क्रिटिकली इंजर्ड है, सीवियर हेड इंजरी है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं और टोटल 6 लोग थे। और ये जो कि जैसा कि बताया गया है कि कोई इनोवा कार थी, वो ट्रक में घुस गई। ये पता चल रहा है कि वहाँ ये सैफई यूनिवर्सिटी में ये सब लोग पीजी कर रहे हैं, ये पीजी स्टूडेंट्स हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज अपना 136वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। बता दें कि सीएम योगी ने कवि कुमार विश्वास को मानव उपाधि, इसके अलावा 8 छात्रों को मेडल दिए। साथ ही आज 144 छात्रों को डिग्री दी जा रही है और स्नातक यूजी कोर्स में
संस्कृत साथ ही हिंदी की छात्रा अंचल त्रिपाठी को सबसे ज्यादा मेडल दिए गए। अर्थशास्त्र विभाग के हर्षवर्धन को 4 पदक मिले और इसी तरह बीकॉम के शुभम कुमार को 3 मेडल, एलएलबी ऑनर्स की छात्रा अंशुम आरा को 4 मेडल दिए गए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्नातक के विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को कल 25 मेडल दिए गए। बीएससी स्नातक के विभिन्न विषयों के 12 विद्यार्थियों को और बीटेक के स्नातक में मेधावी विद्यार्थियों को भी 3 मेडल दिए गए। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।